तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे अपने सिस्टम की जो आप सिस्टम चला रहे हैं उसके आप कैसे मेमोरी फ्री कर सकते हैं और उसके मेमोरी को आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि उसमें कितनी रैम, बेसिकली रैम की यहाँ बात हो रही है। मेमोरी जितनी भी रैम हो गई, आपकी वर्चुअल रैम हो गई, फिर आपकी कैश मेमोरी हो गई कुछ हद तक बैकग्राउंड की। तो उन सबको आप कैसे, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक जिससे आप फ्री कर सकते हैं उन्हें। तो अभी मैं आप बताता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको धीरे धीरे। पहले आप टाइप करिए यहाँ पे मेमोरी रिडक्ट या MEM रिडक्ट। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने टाइप किया है, तो आप ये टाइप करिए। उसके बाद आप सीधे सर्च पे चले आइए, तो आपको ऊपर और नीचे दो लिंक मिलेगी, ठीक है। मतलब आप कोई सी भी लिंक पे जा सकते हैं। आप ये ऊपर हेनरी PP वाली या गिटहब की जो लिंक है इस पर भी आप जा सकते हैं। तो मैंने दोनों लिंक खोल लिया, तो दोनों लिंक खुल गई है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, फिर आप वहाँ जाइए साइट पे। तो आप देख सकते हैं ऐसी कुछ साइट है, तो यहाँ पे नीचे दिखे डाउनलोड पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे सेम ही है, तो ये आपको सॉफ्टवेयर कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो आप मेमोरी रिडक्ट आपको दिखेगा ऐसा कुछ है, और यहाँ पे आपके देखिए यूजेज और दुनिया भर की चीज़ें दिखा रहा है आपके मेमोरी के बारे में। फाइल सेटिंग हेल्प है, फिर आप डिस्क्रिप्शन में आप इसका पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है। तो फिर डाउनलोड में आप देख रहे हैं आपको ये .exe वाली फाइल दिख रही है, तो आप इस पर क्लिक करिए। तो आप यहाँ के कुछ ऐसा बोलेगा, वार्निंग को शो करेगा, तो आप कीप कर लीजिए। फिर ओपन फाइल है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं चाहे तो। आप यहाँ पे वर्जन 3.3.35 लेटेस्ट है, जो कि 10 फरवरी 2019 का वर्जन है। तो आप देख सकते हैं कि ये रियल टाइम मेमोरी मैनेजमेंट आपको मॉनिटर करेगा मेमोरी और क्लीन कर लेगा आपकी मेमोरी। तो यहाँ पे भी आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको .exe वाली सेम फाइल में मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरी फाइल वो डाउनलोड हो चुकी है, क्योंकि वो 358 KB की है, तो मतलब बहुत ईजीली डाउनलोड होगी। अब ये बोल रहा है और रनिंग है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रनिंग है ये सॉफ्टवेयर मेमोरी रिडक्ट। तो आप देख सकते हैं ये है, ये जो आपको दिखा 34 दिखा रहा है ना अभी, तो आप ये फिजिकल मेमोरी का मेरा 34% अभी ओवरऑल यूज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट दिखा रहा है 34। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ तो शो हाइट पे मैं गया, तो ये एग्जैक्ट ऐसा ही दिखता है आपको सॉफ्टवेयर। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का यूजेज क्या है, सिस्टम वर्किंग सेट। ये बेसिकली आपके जो बैकग्राउंड में जो पेजेस रन हो रहे हैं ना, बेसिकली कैश वैश, तो उस कैश का ही एक मेमोरी होती है। तो आपके जो बैकग्राउंड में रन हो रहा है विंडोज़ के, बस उसी की कुछ फाइल्स होती हैं। तो आप ये वर्चुअल मेमोरी देख सकते हैं, टोटल अवेलेबल 14 GB है और 58% यूजेज हो रहा है, और 6 GB का आपको बचा हुआ है। फिजिकल मेमोरी ये आपकी मेन मेमोरी होती है, मतलब आपका जो रैम होती है, जो फिजिकल रैम होती है आपकी, जिसे आप रैम बोलते हो ना, तो वो होती है। और ये वर्चुअल मेमोरी आपकी जो VRAM होती है, जो आपके सिस्टम एलोकेट करता है, बेसिकली आपकी स्टोरेज को ही एज अ रैम ट्रीट करता है। तो अगर मैं क्लीन मेमोरी पे क्लिक करूं तो देखिए आप 34 था ना, तो अब देखिए 21 पे आ गया। आप देखिए कितनी मेमोरी, आपको ये नोटिफिकेशन भी आया होगा। तो मेमोरी रिडक्ट, और ये देखिए 463 MB आपको दिखा रहा है, मेमोरी वॉज रिलीज्ड विद 463 MB। तो ये 463 MB आपकी मेमोरी बच गई। और अगर आप देखेंगे जो बाकी का जो आपका प्रोग्राम से जो रन हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं VS कोड रन हो रहा है और एज ब्राउज़र और जितने भी है, तो ये कोई ऑफ नहीं होते। तो अगर आप इसकी सेटिंग पे जाएंगे, तो सेटिंग पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जो लोड ऑन सिस्टम स्टार्टअप है ना, ये आप ऑन रखिएगा, क्योंकि ये बहुत हल्का सा ही मेमोरी लेता है बैकग्राउंड में रन करते करते, भी मैं दिखा दूंगा। और बाकी सारे आप ऑफ रखिएगा, सारे आप ऑफ रख दिएगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा ऐसा दिख रहा है आपको 26। फिर अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, तो अगर आपको राइट क्लिक करके, तो आप देखोगे क्लीन मेमोरी लिख के आएगा और क्लीन एरियाज लिख के आएगा। तो क्लीन एरियाज में बेसिकली क्या करना है आपको, ये जो सारी सेटिंग्स है ना, ये आप पे जैसे मैंने कर रहा हूँ वैसे ही आप कर लीजिए। वर्किंग सेट, और वो जो ये दो सेटिंग है ना, स्टैंड बाय लिस्ट स्टार और मॉडिफाइड पेज लिस्ट स्टार, इसको ऑफ रखिएगा, ठीक है। फिर आप क्लीन मैन अबव का मतलब है आप कितने ऊपर जब आपकी परसेंटेज यूज़ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अपने आप रन कर जाएगा, मतलब क्लीन करना स्टार्ट कर देगा।
तो आप 50, मैंने 50 रखा है क्योंकि जैसे ही 50 के ऊपर अगर ये आपका यूजेज जाएगा ना तो ये अपने आप ही क्लीन कर देगा। फिर ये क्लीन एवरी का मतलब आप कितनी देर बाद ही चाहते हो कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा। तो ऑटोमेटिकली क्लीन करने के लिए आप 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, या आप डिसेबल ही रखना है तो डिसेबल रख दो। तो आप मैंने 40 मिनट्स रखा है। फिर अगर मैं देखूं तो आप सेटिंग्स और ये वेबसाइट और अबाउट अब जाके, तो अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊं तो आपको ऐसी कुछ सेटिंग्स दिखेगी। पर अगर मैं जैसे ऐप सॉफ्टवेयर के अंदर जाके दिखाऊं तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये एक सेटिंग मिलेगी। पर आप फाइल पे जाइए, फाइल पे गए तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिखेगी एक अलग वाली। तो ये आपकी सेटिंग है, मेन सेटिंग। अगर मैं आपको टास्क मैनेजर खोल के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना मेमोरी ले रहा है, 1.2 MB। समझ रहे हो आप, 1.2 MB मतलब 8 GB की मेरी रैम है और 1.2 MB केवल ले रहा है। तो और आप देख सकते हो CPU का यूसेज भी 0.11% है। तो वो हार्डली मतलब मैटर करता है। तो आप इसको चलाए रहो, ये आपकी बैटरी वैटरी पे ऐसा नहीं है कि ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है जो आपका रन हो रहा है बैकग्राउंड में। तो जनरल में आप ये सारी सेटिंग्स रखिएगा जैसे मैंने रखी है। फिर मेमोरी क्लीनिंग पे आप आ जाइए। तो मेमोरी क्लीनिंग पे आपको वही सेम सेटिंग है, बस वो आपके जो आपके वो है ना स्टैंड बाय लिस्ट और मॉडिफायर, उसको ऑफ रखिएगा। फिर यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो हॉट कीज़ आएगी। हॉट कीज़ का मतलब है कि आप क्लीन मेमोरी पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो आप शॉर्टकट की आप दबा सकते हैं। उस अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, आपको मेमोरी फ्री करनी है, तो आप सीधा ये शॉर्टकट की दबाएंगे, अपना आप मेमोरी फ्री कर देगा। जैसे F10 है तो मैंने दबा दिया तो आप देखिए 306 MB फ्री कर दिया। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब आप कभी भी एक बटन आप बस प्रेस करेंगे अपने आप कर देगा। फिर ये आपका अपीयरेंस हो गया। फिर आप अपना अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर का तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही लेके आऊँ। तो उसके बाद मैं ऐसे कर दिया, फिर आपका ऐसा हो जाएगा। अब आपको ट्रे आइकन है वो उस पर डिपेंड करता है। फिर आप ये वार्निंग लेवल, डेंजर लेवल का आप अलग अलग, जैसा भी ग्रीन है तो उसका मतलब सेफ साइड है। तो वही डिपेंड करता है आप क्या कलर प्रेफर करते हैं। फिर आप ट्रे आइकन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वार्निंग लेवल, आपको दिखेगा कि कितने पे ये वार्निंग शो करेगा। और डेंजर लेवल की मतलब कि उसके बाद ना अल्टीमेट हो चुका, आपकी मेमोरी एकदम भरने वाली है और इसको क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है। तो बस वही है। और डबल क्लिक से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप क्या चाहते हैं। तो ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर है मेमोरी रिडक्ट। बस ये आपके जो बैकग्राउंड के अनयूज प्रोसेसर होते हैं ना, उनको बस ये क्या करता है, क्लीन कर देता है। तो उससे आपकी मेमोरी भी काफ़ी बच जाती है। आप देख सकते हो 7.42 GB मतलब 8 GB की मेरी फिजिकल रैम है और 14 GB का वर्चुअल रैम बता रहा है। तो और इतनी मेरी अवेलेबल आपको देख सकते हो 5.43 GB कुछ। और नीचे सिस्टम वर्किंग सेट है उसके 3% ही यूज़ हो रहा है। तो ये है पूरा सॉफ्टवेयर। और ये हेनरी प्लस इसके डेवलपर है, मतलब उनका नाम ऐसा ही है, मतलब हेनरी नाम है। तो उन डेवलपर को मतलब बहुत बड़ा थैंक्स, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना है। और आप देख सकते हैं मैंने रैम भी फ्री किया, तो आप देख सकते हैं मेरे सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारे किल हो गए हैं। अब देखिए जहाँ पे हम पेज खोले थे वो सारे खुले हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा। और देखिए 291 MB आपको बच भी गया। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की मेन बात यही है कि आप रैम भी अपनी फ्री कर देंगे। अगर आपको कंफर्म भी करना है ना, तो आप जाके टास्क मैनेजर पे देखिएगा आपकी रैम फ्री हो चुकी होगी, इतनी मेमोरी आपकी बच जाएगी। और आपका जितने भी आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, आपके जैसे मेरे VS कोड चल रहा है, एक्सप्लोरर चल रहा है, फिर एज चल रहा है, तो वो सब चल रहे होंगे, चाहे आप कितने भी टैब खोले हों। मेरे में जैसे 10-12 टैब खोले होते हैं, सारे के सारे चलते हैं। तो आपको तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर हैं। तो अगर आपको जैसे वैलोरेंट खेलना है, ये गेम में खेलने हैं, तो आप तुरंत बटन दबाओगे, हॉट की, अपने आप मेमोरी फ्री कर देगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।